Hello, soul readers, and welcome back to Soul Stories with Mitakshi. I am back with another video today. तो चाहे आप यहाँ पे न्यू हैं या फिर आप यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं, बने रहिए। आज का ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये टॉपिक है इस बारे में कि क्या है वो अल्ट्रा रेयर साइंस जो सिर्फ ट्रू ट्विन फ्लेम्स को मिलते हैं। क्या आपको भी लगता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में सिर्फ 11-11 देखना, टेलीपैथी या कांस्टेंट आई कांटेक्ट यही होता है, यही साइंस है जो आपको मिलते हैं? ये तो बहुत बेसिक हो चुका है एक्चुअली में। आजकल ये सारे साइंस के बारे में जान जान के हर किसी को यही लगने लगा है कि वो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, और बहुत सारे लोग जो नहीं भी होते हैं वो इन कॉमन से बहुत ही जनरलाइज साइंस की वजह से ऐसा मानने लगते हैं कि वो इस कनेक्शन में है। तो आज हम इन कमर्शियल साइंस की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे उन अनकन्वेंशनल, अल्ट्रा रेयर और अजीब साइंस की जो किसी किताब में नहीं लिखे हैं। पर अगर आप एक ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप इसे 100% रिलेट करोगे। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कोई रेप्लिकेट ही नहीं कर सकता। ये नेचर का अपना एक ऑटोमेटिक बैलेंसिंग सिस्टम है जो सिर्फ ट्रू ट्विन फ्लेम्स के बीच में होता है। तो पहला साइन है द ऑटोमेटिक स्प्लिट। ये साइन जो है ये आपको बॉडी में एक्सपीरियंस होता है, यानी कि ये जो ट्विन फ्लेम्स हैं, जैसे कि हमने सुना है दे आर वन सोल इन टू बॉडीज, राइट? तो उनका एनर्जी डिवीजन बड़ा क्रेजी होता है। जो चीज़ आप बिल्कुल लीस्ट करोगे या लीस्ट पसंद करोगे, आपका ट्विन उसका मोस्ट करेगा। छोटी बात ले लो, जैसे कि अगर कोई खाने की चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो गारंटी है कि उन्हें उस चीज़ से नफरत होगी। पूरा मेन्यू कार्ड डिवाइड हो जाता है ऑटोमेटिक। एक को ठंड बहुत लगती है तो दूसरे को गर्मी बहुत लगती है। एक ज़्यादा बोलता है तो दूसरा साइलेंट ऑब्जर्वर बन जाता है। ये कोई नॉर्मल कंपैटिबिलिटी इशू नहीं है, ये ऐसा एग्जैक्ट डिवीजन होता है जैसे यूनिवर्स ने एक ही इंसान के 2 हिस्से करे हों, राइट? तो उनकी एनर्जीज को भी 2 हिस्सों में बांटा, तो उनके हैबिट्स को भी इक्वल तरीके से डिवाइड किया गया है, और दोनों के जो प्रेफरेंसेस हैं वो भी डिवाइड इस तरीके से किए गए हैं ताकि वो टुगेदर एक कंप्लीट होल बनाए। जैसे अगर आपको आपकी हॉबीज़ में भी आपको जो चीज़ें पसंद है, आपका काउंटर पार्ट वो चीज़ें नहीं करता होगा। अगर आप बहुत पढ़ते हो तो वो उतना नहीं पढ़ते होंगे, दे आर नॉट नेसेसरी इंक्लाइंड इंटेलेक्चुअली। अगर वो बहुत ज़्यादा बाहर घूमना फिरना पसंद करते हैं तो आप नहीं पसंद करते होगे, आप होमली पर्सन होगे। तो इस तरीके से एक परफेक्ट एनर्जेटिक बैलेंस रहता है। अगर आप चावल बहुत खाते हो तो वो नहीं खाते होंगे, अगर वो नॉनवेज बहुत खाते हैं तो आप नहीं खाते होंगे, अगर आप कोई पर्टिकुलर सब्जी बहुत खाते हो तो वो नहीं खाते होंगे। तो खाने तक भी छोटी सी छोटी चीज़, जैसे कि खाना, पानी क्या आप पीते हो, इस तक में भी डिवीजन इसका देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आपको कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पसंद है तो उनको पसंद नहीं होंगे, अगर उनको दूध पसंद है तो आपको पसंद नहीं होगा। तो इस तरीके से डिवीजन रहता है बहुत ही माइन्यूट सी चीज़ों पे। दूसरा साइन है अनकनी फाइनेंशियल और फिजिकल सीसॉ। ये जो साइन है ये बहुत रेयर है और इसे नाम दिया है द सीसॉ इफेक्ट। जब आप दोनों फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में होते हैं या एनर्जी आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग होती है तो आप नोटिस करोगे कि आप दोनों एक साथ कभी ग्रो या क्रैश नहीं करते हो, एटलीस्ट इनिशियल स्टेजेस में। अगर इनिशियल स्टेज हो गए स्टार्टिंग के 1-2-3 साल तक, ठीक है, तो जब आपके जर्नी का इनिशियल फेज होता है, बिगिनिंग फेज होता है, स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स होता है, तो ये सीसॉ इफेक्ट तब चलता है। इसके बाद ये जैसे जैसे एनर्जी बैलेंस होती जाती है ये सीसॉ इफेक्ट कम हो जाता है। पर इस सीसॉ इफेक्ट में क्या होता है कि अगर आपका करियर किसी पर्टिकुलर महीने में, मान लीजिए इस महीने आप करियर में रॉक कर रहे हो, आपका पीक पे चल रहा है करियर, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है बहुत ज़्यादा, तो आपके ट्विन का फ्लश आउट चल रहा होगा।
उस महीने वो फाइनेंशियली या इमोशनली बिल्कुल लो होंगे, और जैसे ही आपका डाउन फेज आएगा वैसे ही उनका ग्राफ सडनली ऊपर चले जाएगा। जिस महीने में आप बहुत काम कर रहे हो उनकी एनर्जीज लो रहेंगी, जिस महीने में वो बहुत काम करेंगे आपकी एनर्जीज लो रहेगी। जिस महीने में आप एम्प्लॉयड हो वो अनएम्प्लॉयड है, जिस महीने में वो एम्प्लॉयड है आप अनएम्प्लॉयड हो। तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये एनर्जी का बैलेंस ट्रांसफर है जो सिर्फ तभी रुकता है जब आप दोनों इनर यूनियन में आते हो। दोनों को इनर यूनियन में आना है, सिर्फ आपको नहीं। जब आप दोनों इनर यूनियन में होते हो तो ये एनर्जी जो है इसका बैलेंस इस तरीके से हो जाता है कि जब पॉजिटिव में रहते हैं दोनों, तो एनर्जी जब ट्रांसफ़र भी होगी, एक पर्सन से दूसरे में शिफ्ट होगी और दूसरे की पहले पर्सन में शिफ्ट होगी, ऐसे आप लोग एक्सचेंज करते हो एनर्जी से, सीसॉ बनाते हो आप, जिसकी वजह से ऐसा इफेक्ट क्रिएट होता है कि वो लो है तो आप हाई हो, आप हाई हो तो वो लो है, क्योंकि आप ये एनर्जी एक्सचेंज करके ट्रांसफ़र करते हो। इसी तरीके से आप हीलिंग अचीव करते हो। इसी तरीके से आपका इनर यूनियन तक दोनों आप पहुंच पाते हो। तो जब आप दोनों इनर यूनियन में पहुंच जाते हो तो ये एनर्जी बैलेंस आउट हो जाती है। नॉर्मल रिलेशनशिप्स में दो लोग साथ में ग्रो करते हैं या साथ में डूबते हैं, पर ट्विन फ्लेम्स में ये तुला की तरह चलता है। बैलेंस जो वेइंग स्केल होता है ना, आपने देखा होगा, वो तोलते हैं जिसपे, उसकी तरह चलता है। एक नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर आएगा, दूसरा नीचे जाएगा तो पहला ऊपर आएगा। तीसरा साइन है सबकॉन्शियस फिजिकल मिररिंग। ये इतना अनकन्वेंशनल है कि सुनकर दिमाग घूम जाएगा। फिजिकल सिम्टम मिररिंग, आपके बॉडी पर अगर कोई चोट हो, निशान हो, या फिर कोई तिल तक भी हो, मस्सा या तिल हो जो बहुत यूनिक जगह पर है, 90% चांसेस है कि आपके ट्विन की बॉडी पर एग्जैक्ट उसी स्पॉट पर कोई ना कोई मार्क, स्कार या बर्थ मार्क होगा। या फिर अगर आपको अचानक बिना किसी वजह के किसी बॉडी पार्ट में पेन हो रहा है और डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा है, आपको पता चलेगा कि उनका वहाँ एक्चुअल एक्सीडेंट कोई हुआ या उनको कोई चोट लगी या उनका वहाँ पे आज दर्द हो रहा है, तो आपको सेम जगह पे पेन फील हो रहा है। ये लेवल ऑफ फिजिकल रेप्लिकेशन कोई भी और रिलेशनशिप में, कोई भी और जर्नी में एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम्स में ही एग्जिस्ट करता है। अगर आपके ट्विन फ्लेम को कहीं पे लगेगी तो दर्द आपको होगा वहाँ पे, और इससे आपको पता चलेगा कि आप इस जर्नी में हैं। ये वन ऑफ दो साइंस है जिसको रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता, और ये वो डीपेस्ट साइंस है जिससे इस जर्नी का कंफर्मेशन आपको होता है। सेम जगह पे या तो कोई बर्थ मार्क, मोल, तिल, ये सब सेम बॉडी पार्ट्स पे होना, सेम जगहों पर होना, या फिर दूसरा फिजिकल रेप्लिकेशन मिररिंग इफेक्ट में ही सेम जगहों पर दर्द होना सेम टाइम पे, सेम तरीके से। अगर उनको फीवर हो रहा है, हेडेक हो रहा है, आपको भी फील हो रहा है, इस तरीके की चीजें होना। चौथा साइन, द अनशेकेबल होम फ्रीक्वेंसी इवन ड्यूरिंग हेट। तो ये जो होम फ्रीक्वेंसी है, ये कुछ इस तरीके से है कि चाहो तो आप अपने ट्विन से दुश्मनी कर लो, दुश्मनी ही कर लो आप। चाहे तो वो आपको ब्लॉक कर दें, पर आप उन्हें ब्लॉक कर दो, गुस्सा आपका 7वें आसमान को भी पार कर जाए, पर जब आप उनका नाम सुनते हो या उनकी फोटो देखते हो, आपके दिमाग में गुस्सा होने के बावजूद आपकी बॉडी और सोल एक एक्सट्रीम पीस और सुकून महसूस करते हैं। नॉर्मली जब हम किसी से नफरत करते हैं या गुस्सा होते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हमें एंग्जाइटी होती है, पर ट्विन फ्लेम के केस में इवन इन सेपरेशन एंड एंगर उनकी एनर्जी हमें अंदर से घर, होम जैसा फील करवाती है, एंड इट्स एन अनरेप्लिकेबल इनर काम। चाहे आपको कितना भी गुस्सा आ रहा हो, उस गुस्से के अंदर अगर आपके आसपास कोई उनका जैसे नाम के व्यक्ति को मेंशन कर दे या मिलता जुलता नाम ले दे या उनका ही नाम ले लिए, मान लीजिए कॉमन नेम हो, उन्हीं का नाम ले दे, तो आपके फेस पे एक स्माइल आ जाएगी, आप एक सेंस ऑफ सेफ्टी फील करने लगोगे। अचानक से आपको फेमिलियरिटी, होम जैसा काम एक्सपीरियंस होने लगेगा। ये
जो फीलिंग है ये सिर्फ ट्रू ट्विन फ्लेम्स में होती है। तो ये है वो राज जो सिर्फ एक सच्चा ट्विन फ्लेम ही समझ सकता है, बाकी दुनिया को ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस लगेगा। आप मुझे कमेंट्स में बताओ, क्या आपने इनमें से कोई अनकन्वेंशनल साइन एक्सपीरियंस किया है? क्या आपका और आपके ट्विन का भी ऐसा कोई क्रेजी डिवीजन है? कमेंट्स में अपनी कहानी शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और उनके साथ शेयर करो जो भी इस क्रेजी जर्नी से गुजर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप डूइंग द इनर वर्क। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, लव यू सो मच, बाय बाय।